इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और ये हमारा चैप्टर 12 होगा जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करेंगे। और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग वेरियस टर्म्स को समझेंगे, लाइक कर्व सरफेस एरिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, और जो डिफरेंट 3D फिगर्स हैं जो मैंने यहाँ डायग्राम्स बना रखा है 3D फिगर्स लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फेयर, कोन, सिलेंडर वगैरह। तो इन सब का फार्मूलाज भी याद करना पड़ेगा ताकि हमें एक्सरसाइज 12.1 या 12.2 को कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं इस सरफेस एरिया और वॉल्यूम का मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसा कि वर्ड ये बताता है सरफेस एरिया मींस जो भी सरफेस है उसका एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, और इसमें जो भी फिगर्स पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके अंदर 3D फिगर्स। और 3D फिगर्स क्या होता है, वो फिगर्स जो कि 3 डायमेंशनल हो, मींस कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये 3 चीज़ें उनमें होती हैं। अब कर्व सरफेस एरिया है लाइक, तो जैसे सिलेंडर की बात करते तो इसमें तो हाइट है ही। ठीक है, अब यहाँ सोच रहे होंगे कि लेंथ और ब्रेड्थ तो यहाँ नहीं है, बट जब इसको स्ट्रेच किया जाएगा तो उस 2D शेप के रूप में तो इसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बट इमेजिन करके ही आप इसको यहाँ ड्रॉ करते हो। लाइक सिलेंडर जो है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है बस, बट ये 3D शेप्स है। यहाँ जो मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ ये भी सिलेंड्रिकल शेप का ही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फिगर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और टर्म्स को वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा फिगर है, क्या है, ये क्यूब है। ठीक है, अब इस क्यूब में टोटल जो फेसेस हैं वो कितना है, 6 फेसेस हैं। ठीक है, ये 4 हो गया हमारा कर्व में और एक टॉप का और एक बॉटम का, टोटल 6 फेस है इसके पास या 6 सरफेस है इसके पास। यहाँ भी सिमिलर वे में इसके पास भी 6 सरफेस है। ठीक है, टॉप, बॉटम, देन इस लेफ़्ट, राइट, तो ये 4 फिगर्स हो गया। देन बैक साइड और फ्रंट साइड, टोटल 6 हो गया। इसको समझने के लिए लाइक इस बुक का ही एग्जांपल लेते हैं। ये जो हमारी NCERT की बुक होती है ये कैसा है, इसका जो शेप है वो क्या है, क्यूबॉइडल शेप है। तो क्यूबॉइडल शेप में देखो इसमें कितना फेस है, एक ये फ्रंट फेस हो गया, एक बैक फेस हो गया। ठीक है, तो ये 2 फेसेस हो गए, ये वाला 3 और नीचे 4 और एक ये 5 और ये 6, टोटल 6 फेसेस हैं इसके पास, या कह सकते हो कि इसके पास टोटल 6 सरफेस है। तो इनका एरियाज़ यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैसे निकाला जाता है। देन थर्ड फिगर हमारा क्या है, स्फीयर मैंने ये लिया है। ये हमारा फिगर जो है वो स्फीयर है, यहाँ मैं नाम लिख दे रही हूँ। ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। देन ये फिगर है हमारा क्यूब। ठीक है, ये स्फीयर जैसे कि बॉल वगैरह जो आप खेलते हो, जो फुटबॉल्स हैं, जो हमारा अर्थ है, मून है, इनका जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो ये एक स्फीयर हो गया। और ये शेप क्या है, कोन। ठीक है, कोन का एग्जांपल ले लो, जो बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं उसमें आप जब कैप लगाते हो वो कोन शेप का ही होता है। ठीक है, देन ये कौन सा शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो ये हमारा फिगर क्या होगा, सिलेंडर। और ये क्या है हमारा फेस, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, जो कि स्फीयर को कट करके बनाया जाए। लाइक ये स्फीयर है हमारा, अगर इसको बीच से कट कर दिया जाए तो कुछ ऐसा ही मिलेगा, मतलब 2 हेमिस्फीयर अगर मिल जाए तो एक स्फीयर को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें 6 फेसेस थी टोटल। इसकी बात करते हैं तो इसमें देख रहे होगे कि ऊपर का जो है वो राउंड कर्व सरफेस है और नीचे जो है वो सर्कुलर शेप है। सिलेंडर में क्या है, टॉप और बॉटम में सर्कल बना हुआ है और जो बाकी कर्व है वो फेस है। कर्व सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट करेंगे और इसका ये जो 2 टॉप का है वो क्या है, सर्कुलर है। तो सर्कल का आप एरिया जानते हो, पाई स्क्वायर होता है, उन सब से इसका अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो दिखाएंगे। एक फॉर्मूला टेबल यहाँ पे मैं तैयार करूँगी। और ये है हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में भी क्या होता है, जो टॉप का फेस है वो क्या है, सर्कुलर है, सर्कल है, जिसमें कि रेडियस भी होगा, है ना, और यहाँ से भी तो रेडियस ही होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। और टर्म्स जो है सरफेस एरिया के लिए हमारे पास 2 चीज़ों को समझना है, लाइक CSA क्या होता है एंड TSA क्या होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो जैसे कि मैं इस बुक का एग्जांपल लूँ तो इसकी अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ तो कर्व सरफेस एरिया मींस क्या हो गया कि मींस आप जो ये राउंडेड 1 राउंड जो एक आप रोटेट करो इसके चारों ओर, लाइक 1 2 3 4, ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। मींस कि ये सरफेस और इस सरफेस को कैलकुलेट नहीं किया गया है।
यहाँ भी जब आप कर्व सरफेस एरिया निकालोगे ना तो इसके 4 फेसेस का ही निकालोगे। 4 फेस का जब आप एरिया निकालते हो तो वो इन दोनों के केस में वो कर्व सरफेस एरिया बनेगा, और टॉप और बॉटम को जब इंक्लूड कर लेंगे तो वो क्या बन जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसमें भी वैसे ही होता है, 4 फेस को लेंगे तो वो बनेगा हमारा CSA, और जब टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल 6 फेसेस हो गई, तो 6 फेस मिलके बन जाती हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, स्फीयर के केस में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है। ठीक, देन इसकी बात करते हैं, कोन की बात करते हैं। तो कोन का जो सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया, वो आप इसके राउंड जो चारों ओर आप इसको जो सरफेस है, जब जो टेंट वगैरह जब लगाते हो तो बाहर से जो आपको दिखता है दैट इज़ कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, या फिर आप पेपर को जैसे आप फोल्ड करके कोन शेप देते हो तो बाहर जो आपको सरफेस नज़र आता है जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, दैट इज़ कर्व सरफेस। ठीक है, लाइक इसमें भी आप सोचो कि जिसको आप टच कर रहे हो, फील कर रहे हो, बट इसमें क्या है ना कि आपको टॉप का कैलकुलेट नहीं करना है। इसमें तो टॉप है ही नहीं, तो इसका बॉटम है तो बॉटम को कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर आपने बॉटम को कैलकुलेट कर लिया तो क्या हो गया फिर यहाँ पे, फिर वो टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसमें सिलेंडर में जब आप इसके चारों ओर जब आप रोटेट करते हो, है ना, लाइक ये जो हमारा मार्कर है इसमें आप जो ये टच कर रहे हो इस फिगर को, दैट इज़ व्हाट कर्व सरफेस एरिया, और इसके टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर लो, मतलब ये टिप एंड बॉटम, देन दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हेमिस्फीयर में क्या है, कर्व सरफेस एरिया मीन्स कि ये बाहर का जो है जो शेप है दैट इज़ कर्व सरफेस एरिया, और इसके भी टॉप सरफेस को अगर आपने इंक्लूड कर लिया तो फिर ये भी क्या कैलकुलेट होगा, टोटल सरफेस एरिया। बात होती है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि जो भी 3D फिगर्स आपके पास है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है। ठीक है, मीन्स कि मान लो कि ये हेमिस्फीयर ही है तो इसके अंदर आप कितना फ्लूइड को या कोई भी चीज़ फिल कर सकते हो, हाउ मच स्पेस इज़ देयर इन दिस हेमिस्फेरिकल फिगर। ठीक है, सिलेंडर की भी बात करेंगे तो इसके अंदर जो स्पेस है इसमें कितना चीज़ फिल किया जाता है, तो वो चीज़ क्या होता है वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे ये हो या कोई सा भी यहाँ पे 3D फिगर्स हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है जिसमें कि मैंने सारे नेम्स लिखे हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, और साथ में ये फिगर्स मैंने यहाँ पे बना रखा है। देन इस ब्लॉक में मैंने CSA या LSA का फॉर्मूला लिखा है। CSA मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया, LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल, जिसमें होता है डायगोनल उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला डाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूब की बात करते हैं। क्यूब के फिगर्स को यहाँ पे देखो, इसमें जितने भी एजेस हैं या साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वली होती है, मतलब कोई सा भी साइड आप लोगे ना सब इक्वली होते हैं, मतलब ऑल इक्वल। एक्स ले लेंगे तो एक्स 4x² फार्मूला इसका बन जाएगा CSA का। यहाँ पे मैंने A लेकर यूज़ किया है, सो CSA या LSA इसका 4a² हो गया और TSA इसका 6a² हो गया। वो 6a² क्यों हुआ, क्योंकि 4 फेस इंक्लूड किया था तो 4a², क्योंकि एक फेस कैसा है, स्क्वायर जैसा है, 1 फेस इज़ लाइक स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, a इंटू ए दैट इज़ a²। तो जब 4 फेस को इंक्लूड किया तो 4a², जब 6 फेस को इंक्लूड किया तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, 6a²। ठीक है, इसको समझना है कि सरफेस एरिया में सरफेस को लिया जाता है, तो आप CSA के अंदर सिर्फ 4 फेस को लेते हो और TSA के अंदर आप टोटल 6 फेसेस को लेते हो। ठीक है, तो ये हो गया। देन वॉल्यूम में फॉर्मूला हो गया क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, समझो तो A इंटू ए, तो ये हो गया A³। और इसमें लेंथ ऑफ द डायगोनल मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक में जो सबसे बड़ी डायगोनल होगी ना, तो उसके लिए फॉर्मूला है क्या, √3 इंटू साइड। देन क्यूबॉइड में आते हैं, अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट यहाँ पे LBH का यूज़ किया जाए तो इसका 4 फेस का जब हम एरिया निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फिगर तो ये होगा 2H मल्टीप्लाई बाय L+B, 2H L+B। और जब TSA को लिया जाएगा तो ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL। ठीक है, यहाँ पे सोचो कि डबल क्यों लिखा गया, अगर 2 अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर डाल दें तो क्या होगा, 2LB 2BH + 2HL। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हर फेस जो है वो दो इक्वल है, यानी देखो टॉप और बॉटम बिल्कुल एक फेस है, एक जैसा ही है, लेफ़्ट और जो राइट का फेस है वो बिल्कुल एक जैसा ही है, तो दो फेसेस इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से ना ये डबल ऑफ LB, डबल ऑफ BH, डबल ऑफ HL हो जाता है। ठीक है, देन वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास L × B × H,
और क्यूबॉइड के केस में अगर क्वेश्चन दिया जाए कि डायगोनल की लेंथ निकालो तो L² + B² + H² का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। देन सिलेंडर की बात करते हैं। ये है हमारा सिलेंड्रिकल फिगर। इस सिलेंड्रिकल फिगर में जो टॉप और बॉटम है वो सर्कुलर है, तो सर्कुलर है तो उसमें ज़रूर से रेडियस होगा और इसकी हाइट भी कुछ ना कुछ तो होगी। तो इस तरीके से CSA का फॉर्मूला बन गया है 2πRh, जिसमें R है रेडियस, H है हाइट ऑफ द सिलेंडर और पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 यूज़ करेंगे। देन TSA का फॉर्मूला है हमारे पास 2πR और ब्रैकेट में दे रखा है R + H। R और H सेम है, रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। और वॉल्यूम जब कैलकुलेट करने को दिया जाएगा तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे πr²h, ठीक है। देन कोन पार्ट में आते हैं। कोन में CSA जब दिया जाएगा तो πRL, और यहाँ पे L को कहा जाता है स्लैंट हाइट। ये जो है ना, जो स्लैंटिंग टाइप है, दैट इज़ अगर मैं इसका नाम दूँ तो ये जो OA साइड हमें दिख रहा है, OA इज़ एक्चुअली L, दैट इज़ नोन एज स्लैंट हाइट। और अगर H की बात करें तो इस वर्टेक्स से, इस टॉप से, जो इसके सेंटर से मिला हुआ है, टॉप और इस सर्कुलर पार्ट का जो सेंटर है उसको जो हमने ज्वाइन किया तो वहाँ पे जो परपेंडिकुलर हाइट आ रही है दैट इज़ व्हाट H, ठीक है। तो यहाँ पे पाई 22/7 हो गया। रेडियस आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि रेडियस इस सर्कुलर पार्ट का क्या है, और साथ में L आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ भी सकती है। अगर रेडियस और हाइट आपको पता है तो आप कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज़ क्वेश्चन में अगर स्लैंट हाइट गिवन है तो बस उसमें उसको पुट कर देना है, ठीक है। देन है हमारा TSA। TSA का फॉर्मूला क्या है, πRL + R, और वॉल्यूम है इसका 1/3πr²h। इसी तरीके से स्फीयर की बात करते हैं तो इसका CSA और TSA बिल्कुल सेम ही होता है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल सेम होता है इसमें, ठीक है। तो वो है 4πr², और वॉल्यूम की बात करें तो वो कितना है 4/3πr³। इसी तरीके से हेमिस्फीयर की बात करें तो इस स्फीयर को अगर आप बिल्कुल सेंटर से डायमीटर के अलोंग अगर कट कर देते हो तो कुछ इस तरीके का फिगर मिलेगा। तो इसमें भी हमारे पास क्या मिल जाता है, रेडियस मिल जाता है। इसमें भी था हमारे पास रेडियस। तो CSA का फॉर्मूला हो गया हमारे पास 2πr², TSA का फॉर्मूला हो गया 3πr², वॉल्यूम हो गया हमारे पास 2/3πr³। इसमें सारे टर्म्स को जानते हैं। R मीन्स रेडियस, पाई इज़ 22/7। तो ये जो भी मैंने फार्मूला यहाँ पे दिया है वो आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल याद कर लेना है, ताकि आपको जो एक्सरसाइज जब भी बनाना हो 12.1 या 12.2 या फिर NCERT के एग्जाम्पल्स, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो या दो फिगर्स को मर्ज करके कुछ कैलकुलेट करने को दिया जाए। तो सिंप्लीफाई करने में फार्मूला अगर आप याद करोगे तो बहुत ही ईजी होगा।